कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन लाइव एग्जाम्पल रिलेशन की स्टोरी एक्सप्लेन। यह स्टोरी समझने के लिए आप यह ऑडियो सुन सकते हैं और एक टॉपिक को गहराई से समझने के लिए स्टोरी के साथ समझाया गया है। कहानी का प्रारंभ, एक कल्पना यात्रा। कल्पना कीजिए, आप एक शांत पहाड़ी की चोटी पर खड़े हो। सामने बुद्धिमान सूर्य उग रहा है और एक बुजुर्ग साधु आपके पास खड़ा है। वह मुस्कुराता है और कहता है, भारत की सभ्यता केवल इतिहास नहीं, यह समय की नदी है। आप उसकी पीछे पीछे चल पड़ते हो और समय का द्वार खुल जाता है। भाग 1, जब कला जन्म ले रही थी, प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी सभ्यता। आप और साधु अचानक हजारों साल पीछे पहुंचते हैं, जंगलों, पहाड़ियों और गुफाओं के बीच। भीमबेटका की गुफाएं, पहली कला की सांस। दीवारों पर चित्र बने हैं, शिकार के दृश्य, नाचते हुए लोग, जानवरों की आकृतियां। साधु कहता है, यह कला सिर्फ सुंदरता नहीं, यह संबंध है। मनुष्य और प्रकृति का पहला संवाद। यह कला भय और श्रद्धा दोनों को व्यक्त करती थी। मनुष्य चित्र बनाकर प्रकृति से कह रहा था, तुम महान हो, पर मैं भी समझ सकता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता, जहां कला नियम में बदल गई। अब आप दोनों मोहनजोदड़ो पहुंचे। यह शेर है, योजनाबद्ध, सीधा, अनुशासित। यहां आपको मिलता है वस्तु, सांस्कृतिक आंख, नृत्य करती लड़की, ब्रॉन्ज स्टैचू, आनंद, सौंदर्य और शरीर की लयबद्धता, पशुपति मुंह, आध्यात्मिक शक्ति और प्रकृति का आदर, मोती और आभूषण, सौंदर्यबोध और तकनीकी कौशल, ईंटों का शहर, मानव बुद्धि और सामूहिक जीवन। यहां कला व्यक्तिगत नहीं, समूह का प्रतिबिंब है। भाग 2, वैदिक काल से महाकाव्य युग, कला का आध्यात्मिक विस्तार। समय बदलता है। अब मनुष्य प्रकृति की पूजा से आगे बढ़कर जीवन के अर्थ पर विचार कर रहा है। वेद, शब्दों की कला। ऋषि अग्नि के पास बैठकर मंत्र बोल रहे हैं। साधु फुसफुसाता है, यह साहित्य केवल लिखा नहीं गया, अनुभव किया गया। वेदों में प्रकृति का सौंदर्य है, जीवन की जिज्ञासा है, आत्मा का प्रश्न है, मैं कौन। यहां साहित्य साधना है। रामायण और महाभारत, कथाएं जो राष्ट्र की आत्मा बन गईं। अब आप एक विशाल सभा में बैठे हो। वाल्मीकि अपनी कविता सुना रहे हैं। रामायण ने प्रेम, धर्म, त्याग और आदर्श मनुष्य की छवि दी। महाभारत ने बताया कि जीवन कला सफेद नहीं, धूसर है। कला यहीं से मनुष्य के भीतर उतरती है। भाग 3, मौर्य और गुप्त काल, भारत की कला का स्वर्ण युग। अशोक के स्तंभ और शिलालेख। आप देखते हो, एक विशाल अशोक स्तंभ आकाश की ओर छड़ा है। उसके ऊपर शेरमुख, शक्ति और धैर्य का प्रतीक। शिलालेख कहता है, सब प्राणी मेरे बच्चे हैं। यह सिर्फ स्थापत्य नहीं, नैतिकता का स्थापत्य है। गुप्त काल, जब कला सुंदरता में बदल गई। यह समय भारत का रेनेसां था। क्षेत्र, उपलब्धि, कला, अजंता एलोरा की गुफा चित्र। साहित्य, कालिदास का काव्य। वास्तुकला, दशावतार मंदिर, देवगढ़। अजंता की गुफाओं में आप देखते हैं बुद्ध का जीवन, करुणा की अभिव्यक्ति, रंग, रेखा और भावनाओं का सूक्ष्म चमत्कार। और फिर कालिदास की आवाज हवा में गूंजती है। काव्य मनुष्य के हृदय में सौंदर्य का जन्म है। भाग 4, मध्यकाल, भक्ति, सूफी और मंदिर वास्तुकला का उत्कर्ष। भक्ति आंदोलन, जब सच्चाई दिल से निकली। अब आप गांवों और गलियों में पहुंचते हैं। मीरा गा रही है, कबीर दोहे सुनाते हैं। मस्जिद ऊपर मुल्ला पुकारे, अंदर क्या है जान रे। यहां कला सूफियाना है, आत्मा की प्यास। मुस्लिम शासन, कला में नजाकत, वास्तुकला में भव्यता। अब आप दिल्ली सल्तनत और मुगल दौर में प्रवेश करते हैं। आपके सामने उभरता है वास्तुकला, विशेषता, कुतुब मीनार, ऊंचाई और ज्यामिति, हुमायूं का मकबरा, बगीचा आधारित मकबरा, ताजमहल, सफेद संगमरमर में प्रेम का अमर रूप। यहां कला सूक्ष्म, संतुलित, आकार में पूर्ण है। भाग 5, आधुनिक काल, औपनिवेशिक प्रभाव और नवजागरण। अब समय बदलता है। अंग्रेज आ चुके हैं। कला में पश्चिमी यथार्थवाद, साहित्य में सामाजिक चेतना, वास्तुकला में इंडो-सैनिक शैली। आप देखते हो,
रविंद्रनाथ टैगोर ने मन को उड़ान दी। महात्मा गांधी ने कला को सत्य और अहिंसा का स्वर दिया। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, शंख बजाओ, जागो भारत। कला अब आज़ादी की सांस बन चुकी है। भाग 6, स्वतंत्र भारत से आज तक, आधुनिक और समकालीन कला। भारत अब स्वतंत्र है। कला भी अब स्वतंत्र चेतना है। सिनेमा, नई लोककला। राज कपूर से लेकर सत्यजीत रे तक फिल्में समाज का दर्पण बन गईं। पेंटिंग, व्यक्तिगत पहचान की खोज। एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल। भावनाएं कैनवास पर बोलने लगी। आधुनिक वास्तुकला, चंडीगढ़ की योजना। नए संसद भवन तक, वास्तुकला आधुनिकता प्लस परंपरा का संगम है। निष्कर्ष, भारत की कला एक नदी है। साधु मुस्कुराकर कहता है, कला न मंदिरों में बंद है, न संग्रहालयों में। कला मनुष्य के दिल, विचार और आत्मा में है। भारत की कला कभी ध्यान थी, कभी संगीत, कभी काव्य, कभी स्तंभ और गुंबद, पर उसका उद्देश्य हमेशा एक ही रहा, मनुष्य को अपने भीतर की रोशनी पहचानने में मदद करना। आगे के अध्याय को सुनने के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करें।